चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर वाला जितना भी पूछा गया है यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में सभी हम कवर कर लेंगे। और बीएसएससी में भी पूछा जाने वाला सवाल को हम कवर कर लेंगे। बिहार दरोगा वगैरह में जितना भी पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया सवाल, इसमें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, यानी हमारे शरीर का जो है अधिकतम भार किसका होता है? हमारे शरीर में अधिकतम जो भार है वो किसका होता है? तो जल का हो जाएगा। हमारे शरीर में अधिकतम भार किसका होता है? तो जल का हो जाएगा। हमारे शरीर में अधिकतम भार किसका हो जाएगा? जल का हो जाएगा। अस्थियों जो हमारे शरीर में अस्थियों में किसका बना होता है? अस्थियों CH3PO4 के होल 2 जिसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कौन? तो अस्थि जिसे कहा जाता है हड्डी, इसी को कहा जाता है बोन। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। शारीरिक अंग, ये तो शारीरिक अंग कोई खास नहीं है। त्वचा, मांसपेशियों और अंग। त्वचा का बाहरी परत को क्या चीज़ कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के जो बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। और त्वचा के जो बाहरी परत होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। जबकि मांसपेशियाँ कितना पाया जाता है? 639 मांसपेशियाँ कितना पाया जाता है? 639। सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी मांसपेशियाँ कौन है? सबसे लंबी मांसपेशियाँ हमारे जो जांघ में पाया जाता है जिसे कहते हैं साइटोरियस। सबसे लंबी मांसपेशियाँ लंबी हो जाएगा साइटोरियस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? एक जो वयस्क मानव शरीर में कितना % जल पाया जाता है? तो 65%। कितना %? 65% पाया जाएगा जल। चलिए अगला, मानव शरीर में क्या चीज़ होता है? पानी लगभग 65%। हाँ ये सही है, क्योंकि पानी लगभग वही 65% कहिए या फिर लगभग 70% आपको देगा। कहीं 65 देगा तो लगभग 70% देगा, इस तरह से देगा। क्या चीज़? तो पानी कितना % पाया जाता है? 65 से 70%। चलिए, मानव शरीर में किस तत्व की प्रतिशत सबसे अधिक रहती है? हमारे जो शरीर में है, मानव शरीर में किस तत्व की जो प्रतिशत है सबसे अधिक रहता है? तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो सबसे अधिक रहता है। किसमें? मानव शरीर में। हाइड्रोजन का 9.5% पाया जाता है। मानव में हाइड्रोजन 9.5%, जबकि कार्बन 18.5%, जबकि नाइट्रोजन कितना? 3.2% पाया जाता है। और यही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है क्या चीज़? तो ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में क्या चीज़ पाया जाता है? मैग्नीशियम 0.1% पाया जाता है। क्या चीज़? तो मैग्नीशियम 0.1% पाया जाता है। जबकि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन है? अभी जस्ट बताएं हैं कि ऑक्सीजन सबसे अधिक यानी प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है कुछ मात्रा में, जो कि 0.00 करके। ये लौह एक्स भी पाया जाता है 0 यानी कुछ करके। सोडियम ही पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आ जाएगा मैग्नीशियम 0.1% पाया जाता है। क्या चीज़? तो मैग्नीशियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? मानव शरीर में जो अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वो क्या चीज़ है जाएगा? तो कैल्शियम। यहाँ का जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पाया जाता है। यानी मानव शरीर में जो है वो कैल्शियम कितना % पाया जाता है? बताएं कितना %? चलिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? कैल्शियम क्योंकि पाया जाता है हमारे शरीर में 1.5% कैल्शियम पाया जाता है। जबकि सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, जबकि कैल्शियम 1.5% पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वयस्क मानव में हड्डियाँ कितने होती है? वयस्क मानव में जो अस्थि होती है, अस्थियों को कहा जाता है हड्डी। तो 206 हड्डी होता है। किसमें? तो वयस्क मानव में, एडल्ट जो मानव रहता है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितना है? 206 है। वही रिपीट हो गया, 206 हड्डी। जबकि आपको कह देगा कि जन्म के समय कितना पाया जाता है? तो 300 हड्डी जो पाया जाता हुआ किसमें? बाल्यावस्था में 300 हड्डी पाया जाता है। बाल्यावस्था में 300 हड्डी पाया जाता है।
20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में यानी हड्डियों की संख्या कितना होता है, सॉरी हम बता चुके थे कि जो बाल्यावस्था में 208 हड्डी पाया जाता है, बाल्यावस्था में सॉरी हम कह दिए थे कि 300 हड्डी पाया जाता है। 300 हड्डी जो पाया जाता है ना वो जन्म के समय 300 हड्डी पाया जाता है, जबकि बाल्यावस्था में 208 हड्डी पाया जाता है। और आपको पूछ लेगा कि एडल्ट में यानी मानव कंकाल में जात हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगा। चलिए 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या चीज़ होती है, कितना होती है, तो 200 हो जाएगा। 100 300 क्या होगा, लगभग कितना होगा, तो 206 होगा। 20 वर्ष की अवस्था में 206 हड्डी यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। क्या 200 हो जाएगा, क्या 100 हो जाएगा, क्या 300 होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मानव जो 20 वर्ष की अवस्था में एडल्ट हो जाता है मानव, तो उस समय 206 हड्डी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी है वो क्या चीज़ है, स्टेपिस। बता चुके थे कि कान में जो है वह 3 प्रकार की हड्डी पाया जाता है, मिस, मेलिकस, इनकस, स्टेपिस। कान में 3 हड्डी पाया जाता है, एक कान में 3 हड्डी, दोनों कान में 6 हड्डी पाया जाता है। तो मिस, मेलिकस, इनकस, स्टेपिस। जो स्टेपिस रहता है वह सबसे छोटी हड्डी रहता है। आपके पूछ लगा पूरा शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिस हो जाएगा। जबकि मेलिकस, इनकस, स्टेपिस ये तीनों किस में पाया जाता है, कान में, जबकि बोमर ये अलग पाया जाता है और ये तीनों कान में पाया जाता है। ये तीनों जो है वो कान में पाया जाता है। इनमें से सबसे छोटा कौन हो जाएगा, स्टेपिस। मानव शरीर में सबसे छोटा स्टेपिस हो जाएगा। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम कहने का मतलब है कि सबसे छोटी हड्डी। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहने का मतलब, लघुत्तम हड्डी कहने का मतलब है कि सबसे छोटी हड्डी, यानी कान में हो जाएगा। किसमें, तो कान में, क्योंकि कान में 3 प्रकार की हड्डी अभी जस्ट बताए हैं कि मिस, मेलिकस, इनकस, स्टेपिस तीनों हड्डी पाया जाता है। जो सबसे छोटी हड्डी है वह स्टेपिस हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। और पैर के अंगूठे में कितना हड्डी पाया जाता है, पैर के जो अंगूठे हैं उसको क्या चीज़ कहा जाता है, बता चुके हैं कि पैर में जो है वह 30-30 हड्डी पाया जाता है। 30-30 यानी कि 30-30 दोनों मिला के 60 हड्डी। क्या चीज़, तो 60 हड्डी। किस में, तो पैर में। पैर के जो अंगूठे हैं उसको कहते हैं फ्लैंजेज। फ्लैंजेज, इसमें 14 हड्डी पाया जाता है। जो हमारे पैर के अंगूठे हैं उसमें 14 हड्डी पाया जाता है, इसी को कहते हैं फ्लैंजेज। फ्लैंजेज। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डी पाया जाता है। किसमें, तो खोपड़ी में। 28 हड्डी खोपड़ी में पाया जाता है। 28 हड्डी खोपड़ी में, यही जो है तो यही 28 हड्डी खोपड़ा में जो है, मनुष्य की खोपड़ी में जो है 28 हड्डी पाया जाता है, लेकिन 29 हड्डी पाया जाता है। लेकिन जब ऑप्शन में 29 नहीं रहेगा तो 28 हड्डी आप मारिएगा। 29 हड्डी में से जो 22 हड्डी पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है, तो खोपड़ी में 22 हड्डी पाया जाता है और 6 हड्डी कान में पाया जाता है। और एक हड्डी जिसे हाइड कहते हैं, हाइड जो कंठ के जस्ट रहता है उसी को कहते हैं हाइड। कंठ के जो पास रहता है हड्डी उसी को कहते हैं हाइड। और यही 22 को जो खोपड़ी में पाया जाता है, ये हो गया आपको खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या। खोपड़ी में जो टोटल हड्डी पाया जाता है वो 29 को, लेकिन मूल रूप से जो खोपड़ी में पाया जाता है वो 22 को, यानी पूरा सिर में जो पाया जाता है यह 29 को पाया जाता है। पूरा सिर में, हमारे माथा में जिसे कहते हैं माथा, यानी पूरा 29 को पाया जाता है। यही 29 को में से 22 को जो पाया जाता है, 29 को में से जो 22 को पाया जाता है यह यानी खोपड़ी में, जबकि कितना 6 को कान में और एगो हाइड हड्डी कहाँ पाया जाता है, हाइड हड्डी यानी हमारे कंठ के पास पाया जाता है। वही जो हाइड हड्डी पाया जाता है कंठ के पास। और ये जो 22 को हड्डी जो अस्कल यानी खोपड़ी में पाया जाता है, 22 को में जो 14 को पाया जाता है हमारे फेस में पाया जाता है। 14 को कहाँ पाया जाता है, फेस में, और 8 को कपाल में, 8 को कपाल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 के होल 2, CA3PO4 के होल 2। इसका जो होता है सूत्र होता है CA3PO4 के होल 2। और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य के जो खोपड़ी है यानी मनुष्य के पसलियों में, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ जिसे कहते हैं छाती के पास जो रहता है उसी को कहा जाता है पसलियाँ। इसी को कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड में कहते हैं रिब्स।
इसी को इंग्लिश वर्ड में कहते हैं कि रिब्स। मनुष्य में जो रिब्स की संख्या कितना रहता है, तो 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कहने का मतलब है कि 24 वो यानी पाया जाता है। किसका, तो पसलियों की संख्या। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? मनुष्य की जो शरीर में पैर की हड्डी जो है वो क्या चीज़ है, संरंध्री। संरंध्री कहने का मतलब है कि खाली स्थान रहता है, यानी खाली स्थान रहता है, या फिर ठोस भी कह सकते हैं। ये मनुष्य की जो पैर है वो बहुत ज़्यादा यानी ठोस है, लेकिन वो खाली है, संरंध्री है। इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, तो संरंध्री। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में, शल्य क्रिया कहने का मतलब है कि जब चिकित्सक करते हैं, चिकित्सा कहने का मतलब है कि डॉक्टर वगैरह जो करते हैं। आर्थोप्लास्टिक क्या है, आर्थोप्लास्टिक क्या है? शल्य क्रिया में जो है वो आर्थोप्लास्टिक क्या है, तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन करना, जिसे कहते हैं ज्वाइंट करना, इसी को कहा जाता है आर्थोप्लास्टिक। ओपन हार्ट सर्जरी तो होगा नहीं। गुर्दा प्रतिस्थापन, ये किडनी ट्रांसप्लांट होगा नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी होगा नहीं, क्योंकि आर्थोप्लास्टिक है। आर्थो करने का मतलब है कि जो हमारे हड्डी में जो रहता है उसी ज्वाइंट रिप्लेस करता है, जो ज्वाइंट रिप्लेस करता है। प्रत्यास्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या चीज़ कहते हैं? कहने का अर्थ है कि जो हमारे उत्तक को एक हड्डियों के पकड़े रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो बोन को बोन से जोड़ता है उसे क्या चीज़ कहते हैं, तो लिंगामेंट। इसका एक सूत्र यानी अथी होता है, कह सकते हैं कि इसका ट्रिक होता है कि BBL बोन बोन लिंगामेंट, यानी जब हम हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगे तो ये लिंगामेंट हो जाएगा। इसी का हिंदी वर्ड दे दिया है स्नायु। इसी का हिंदी वर्ड दे दिया है स्नायु, यहाँ दिया हुआ है लिंगामेंट। तो जब हम हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगे यानी कि बोन से जोड़ेंगे तो ये लिंगामेंट हो जाएगा, BBL। इस तरह से याद रखिए। और जब हम यानी मसल्स कहने का मतलब है कि जब हम मांस को मांस से जोड़ेंगे तो सेलेक्टर हो जाएगा, MMS होता है इसका यानी ट्रिक, MMS। जब हम मांस को मांस से जोड़ेंगे तो सिलेक्टर हो जाएगा। एक होता है कि MBT, यानी कि जब हम मसल्स यानी मांसपेशियों को जब हम हड्डी से जोड़ेंगे तो इसे टेंडम कहते हैं। जब हम मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ेंगे तो ये टेंडम हो जाएगा। चलिए, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। दांतों पर जो परतें रहती है यानी पीला कलर की, वो किसकी बनी रहती है, तो भोजन के कण, थूक, मुख और बैक्टीरिया से। जो दांतों में जो परतें बनी रहती है वो किसका बनी होती है, तो थूक, मुख और बैक्टीरिया से। ये देखिए UPSC मेंस में पूछा गया सवाल है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? जब हम नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। किसके कारण दर्द नहीं होता है, तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं। नाखून जो है वो मृत कोशिका, मृत कहने का मतलब है कि मरी हुई कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं। कौन, तो नाखून, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। आपसे पूछ लेगा कि नाखून में ब्लड संचरण होता है यानी ब्लड पंप करता है, नहीं, यानी नाखूनों में ब्लड नहीं पाया जाता है। आप नाखून काटते हैं तो उसमें क्या ब्लड रहता है, नहीं। तो वो किससे बना होता है, तो मृत कोशिका से बना होता है। कौन, तो नाखून। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक कौन नहीं है? अस्थि एवं दांतों के लिए कौन नहीं हो जाएगा, तो इसका आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम तो मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम फास्फेट जो पाया जाता है तो फास्फेट भी हो जाएगा, फास्फेट भी। और फ्लोरीन भी पाया जाता है। फ्लोरीन की कमी से क्या चीज़ होता है, आप सभी लोग बताइएगा कि फ्लोरीन की कमी से दांतों में झरन आ जाती है, यानी दांतों जो है झरने लगता है। दांत जो है वह बहुत जल्दी यानी टूटने लगता है। किसी कमी से फ्लोरीन की कमी हो जाएगा तो दांतों यानी झरने लगेगा। और आपसे पूछा था कि पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक कौन नहीं है, तो ये आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन जो है वह अस्थि जिसे कहते हैं हड्डी और दांतों के जो है निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। कौन, तो आयोडीन। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किस, और इसका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, इसका फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की कमी से जो होता है वह क्या चीज़ होता है, तो दांतों झरने लगता है। दांत जो है वह झरने लगता है, किसकी कमी से,
फ्लोरीन की कमी से दांत जो है वह झड़ने लगता है। इसका गलत आंसर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है आयोडीन, लेकिन आयोडीन नहीं होगा, इसका फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सभी आप लोग जानते होंगे, ये देखिए CISF पूछा गया सवाल है, SSC CISF। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सबसे दृढ़ भाग कौन है? दंत बलय हो जाएगा। इसी का इंग्लिश वर्ड होता है इनामेल। इनामेल सबसे कठोर भाग है कौन? तो इनामेल। सबसे कठोर भाग कौन हो जाएगा? इनामेल। और इनामेल के अंदर ही पाया जाता है डेंटाइन। हमारे जो दांतों के बाहरी भाग को कहा जाता है इनामेल। दांत लोग, हमारे जो दांत है, दांतों में देखिएगा कि चमकता है, उजला रहता है, वो किसका परत रहता है? यानी इनामेल रहता है, वही इनामेल रहता है, वह सबसे कठोर भाग रहता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल है। और इनामेल के अंदर ही डेंटाइन पाया जाता है। और अस्थियों में क्या चीज़ पाया जाता है? बता चुके हैं कि अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 के हाउ इसका सूत्र होता है कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में क्या चीज़ पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। चलिए, आज यहीं तक रहेगा, यानी आज यहीं तक रहने देते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं अभी जस्ट पूछा गया सवाल है। बाकी बात अगला क्लास में। जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर जो आप चैनल को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो ये चैनल नहीं चल पाएगा। इसलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए तो ही चला पाएंगे। इसमें पूरा चलेगा प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, और इसमें जो है करवाएंगे फाउंडेशन भी करवाएंगे, लेकिन अभी फाउंडेशन कुछ दिन तक बंद रहेगा, इसीलिए अब यानी प्रीवियस ईयर ही चलेगा। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत।